हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले ट्रेन के व्हील के डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस इन द सेंस, जब हमारा ट्रेन का व्हील नया होता है तो ऐसे केस में जो व्हील का जो डायमीटर होता है वो होता है 860 mm, राइट। और जब ट्रेन का व्हील कंटिन्यूसली सर्विस में होता है तो ऐसे केस में जो डायमीटर होता है वो कम होने लगता है, और ऐसा होते होते ट्रेन के व्हील का जब डायमीटर 820 mm हो जाता है तो ऐसे केस में जो ट्रेन का जो व्हील होता है वो हाफ वॉन हो जाता है। और जब ट्रेन के व्हील का डायमीटर 780 mm हो जाता है तो ऐसे केस में ट्रेन का जो व्हील है वो पूरी तरीके से वॉन हो जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फुली वॉन व्हील। और ऐसे केस में जो व्हील होता है वो आउट ऑफ सर्विस हो जाता है, राइट। तो उसी के बारे में हमें बात करना है। जैसे कि हमने बात किया, जब ट्रेन का व्हील नया होता है तो ऐसे केस में जो व्हील का जो डायमीटर होता है वो 860 mm होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया 860 mm। अब ट्रेन का जो व्हील है वो कंटिन्यूसली मतलब रोल होता रहेगा। जब ट्रेन सर्विस में रहेंगी तो व्हील का जो डायमीटर होता है वो रिड्यूस होने लगता है, और जब ट्रेन के व्हील का डायमीटर 820 mm हो जाता है, 820, तो ऐसे केस में ट्रेन का जो व्हील होता है वो हाफ वॉन हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है। और ऐसा करते करते जब व्हील का डायमीटर 780 mm हो जाता है तो ऐसे केस में ये मिनिमम मतलब कंसिड्रेशन होता है ट्रेन के व्हील के डायमीटर का। उसके बाद ट्रेन का जो व्हील होता है उसको हम लोग यूज़ में नहीं ले सकते। तो इसको हम लोग सिंपल टर्मिनोलॉजी में बोल सकते हैं, जब ट्रेन का व्हील नया होता है, ट्रेन के व्हील का जो डायमीटर है उसकी जो लिमिट होती है 780 mm से 860 mm होती है। मतलब 780 mm मिनिमम होता है। इसके बाद ट्रेन का जो व्हील है वो आउट ऑफ सर्विस हो जाता है। और जब ट्रेन का व्हील नया होता है तो ऐसे केस में व्हील का जो डायमीटर होता है वो 860 mm होता है, राइट। तो यही डायमेंशंस के बारे में हमें बात करना है। सिमिलरली फ्लैंज के बारे में बात करना है, फ्लैंज हाइट के बारे में बात करना है। मिनिमम हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, और फिर उसके बाद नॉमिनल हाइट कितनी होती है। तो सारे पैरामीटर्स के बारे में, सारे डायमेंशंस के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले ट्रेन का जो व्हील होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ट्रेन के व्हील में ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है फ्लैंज। ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है फ्लैंज। अब ये फ्लैंज के बाद वाला जो पार्ट होता है, कर्वेचर वाला पार्ट, इसको बोला जाता है रूट। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है रूट। ये जो कर्व वाला जो पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है रूट। फिर उसके बाद रूट के बाद वाला जो पार्ट होता है यहाँ से, इसे बोला जाता है थ्रेड। ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है थ्रेड। थ्रेड के बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है स्लैंट जैसा, इसे बोला जाता है चैम्फर्ड। तो ये हो गया हमारा पूरा व्हील। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने पूरे व्हील के बारे में डिस्कशन किया। अभी यहाँ पर सबसे पहला फ्लैंज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फ्लैंज की हाइट कितनी होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फ्लैंज की हाइट मिनिमम 28 mm होती है, और जो मैक्सिमम होती है कितनी होती है, 36 mm होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। फ्लैंज की जो हाइट है मैक्सिमम कितनी होती है, 36 mm होती है, और मिनिमम कितनी होती है, 28 mm होती है, राइट। अगर 28 mm से अगर नीचे चले गए, जैसे कि 27 mm हो गया या फिर 26 mm हो गया, तो ये अनडिज़ायरेबल होता है। तो फ्लैंज की जो हाइट है मिनिमम 28 mm होती है और मैक्सिमम होती है 36 mm, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम लोग नॉमिनल अगर कंसिडर करें, नॉर्मल हाइट कितनी होना चाहिए, मतलब जब मेजरमेंट लिया जाता है तो ऐसे केस में नॉर्मल हाइट माना गया है 28.5 mm। 28.5 mm अगर हमें हाइट मिल रही है तो इसका मतलब हमारी ट्रेन का जो फ्लैंज है वो हेल्थी है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें फ्लैंज की थिकनेस, फ्लैंज की थिकनेस कितनी होती है। मिनिमम जो थिकनेस जो माना गया वो है 25 mm, और जो मैक्सिमम है वो कितना है, वो है 30 mm, राइट। तो फ्लैंज की जो मैक्सिमम जो थिकनेस है वो 30 mm एज्यूम करते हैं, और जो मिनिमम जो थिकनेस है वो 25 mm एज्यूम किया जाता है। और जो नॉमिनल है, मतलब जो जब मेजरमेंट के टाइम हमें जो नॉर्मल जो रेंज जो मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये 25 mm से 30 mm ये है क्या, ये बेसिकली रेंज है। किसकी रेंज है, थिकनेस की। किसकी थिकनेस की, फ्लैंज की थिकनेस की। तो फ्लैंज की थिकनेस की जो रेंज है 25 mm से 30 mm के बीच में होती है। 25 mm मिनिमम होता है, 30 mm मैक्सिमम होता है। और जब मेजरमेंट लेते हैं तो ऐसे केस में नॉमिनल हमें नॉर्मल रेंज वैल्यू कितना मिलना चाहिए, 29.4 mm मिलना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर फ्लैंज की हाइट हम लोग कैसा मेजर करते हैं, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हो गई फ्लैंज की हाइट। ये फ्लैंज की हाइट हम लोग कुछ इस तरीके से मेजर करते हैं, राइट। और जो थिकनेस होती है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से मेजर करते हैं, फ्लैंज की थिकनेस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फ्लैंज की जो हाइट है वो कितनी रहती है, 28 mm से 36 mm के बीच में होती है। जस्ट होल्ड ऑन, हाँ यस, 28 mm से 36 mm के बीच में फ्लैंज की जो हाइट है 28 mm से 36 mm के बीच में होती है। 28 mm मिनिमम होता है, 36 mm मैक्सिमम होता है। और नॉर्मल जो
नॉमिनल रेंज जो माना गया नॉमिनल वैल्यू वो नॉट अ नॉमिनल रेंज, नॉमिनल वैल्यू मेजरमेंट के टाइम वो 28.5 mm के तक के आना चाहिए। फिर उसके बाद फ्लैंज थिकनेस जैसे कि हमने बात किया मिनिमम 25 mm मैक्सिमम 30 mm और जो नॉमिनल वैल्यू वो हमें 29.4 mm तक के मिलना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें बैक टू बैक बिटवीन व्हील सेट कंडीशन, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बैक टू बैक क्या होता है, बैक टू बैक मतलब दो व्हील के बीच का जो गैप होता है उसे बोला जाता है बैक टू बैक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ट्रेन का व्हील है, बीच में कुछ इस तरीके से एक्सल लगा होगा और वो एक्सल के अपोजिट वाले एंड पे कुछ इस तरीके से व्हील लगा होगा, राइट। हम लोग और सिंपल टर्म में बोल सकते हैं, मान लेते हैं ये वाला व्हील है, ये वाले व्हील का ये फ्लैंज हो गया, फिर अपोजिट वाले व्हील का भी फ्लैंज होगा, तो दोनों व्हील के फ्लैंज के बीच का जो गैप है उसी को ही क्या बोला जाता है, बैक टू बैक बोला जाता है, राइट। तो बैक टू बैक मिनिमम 1353 mm और मैक्सिमम लिमिट 1360 mm। तो जैसे हमने बात किया जो बैक टू बैक है उसकी मिनिमम जो लेंथ है वो 1353 mm माना गया और जो मैक्सिमम है 1360 mm, राइट। फिर उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया बैक टू बैक डिस्टेंस के बारे में, हमने यहाँ पर बात किया 1353 मिनिमम और मैक्सिमम कितना है 1360, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हील डायमीटर, व्हील डायमीटर मिनिमम 780 mm होता है और मैक्सिमम कितना होता है 860 mm होता है। जब ट्रेन का व्हील नया होता है तो व्हील का डायमीटर 860 mm, फिर उसके बाद ट्रेन का व्हील जब कंटिन्यूसली सर्विस में होता है तो हाफ ऑन हो जाता है, तो ऐसे केस में 820 mm, फुली ऑन हो जाता है तो ऐसे केस में 780 mm। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन के व्हील पे अलग अलग डिफेक्ट होता है जिसे बोला जाता है ट्रेन व्हील डिफेक्ट, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन व्हील डिफेक्ट में कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते थर्मल क्रैक हो गया, स्पेलिंग हो गया, स्केलिंग हो गया, रोलिंग कॉन्टैक्ट फैथिक हो गया, तो ये सारे के सारे जो व्हील डिफेक्ट है, ये व्हील डिफेक्ट का मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उस लिमिट पर ये डिफेक्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर वो लिमिट के बाहर अगर ये डिफेक्ट होते हैं तो ऐसे केस में वो जो व्हील होगा वो आउट ऑफ सर्विस चले जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्लैट व्हील, राइट, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब जो फ्लैट्स व्हील डिफेक्ट है जिसको स्किडेड व्हील डिफेक्ट बोला जाता है, तो ये कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 40 mm होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 40 mm होना चाहिए ये एक्सेप्टेबल वैल्यू। अगर 40 mm से बाहर चले जाएगा तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ये अनडिज़ायरेबल होगा, या फिर वो जो व्हील होगा उसे हमें रिप्लेस करना होगा, या फिर वो व्हील प्रोफाइलिंग करना होगा, राइट। व्हील प्रोफाइलिंग करने के बाद भी अगर वो स्किडेड व्हील डिफेक्ट अगर नहीं जाता है तो ऐसे केस में जो व्हील है उसे रिप्लेस ही करना होगा। तो जैसे कि हमने बात किया था स्किडिंग व्हील डिफेक्ट के बारे में, जिसमें हमें जो डिफेक्ट मिल रहा था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 40 mm था, राइट। तो ये जो फ्लैट जो व्हील डिफेक्ट है वो लेस देन इक्वल टू 40 mm होना चाहिए। फिर उसके बाद कैविटीज़ लेस देन इक्वल टू 20 mm लेंथ, 1 मीटर डेप्थ, 1 mm डेप्थ, मतलब जो कैविटीज़ हमें जो ट्रेन के व्हील में जो मिलती है, राइट, ट्रेन के व्हील में हमें जो कैविटीज़ जो मिलती है वो कैसा होना चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू 20 mm होना चाहिए, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 20 mm से कम होना चाहिए, राइट। और जो डेप्थ है लेंथ 20 mm से कम होना चाहिए और जो डेप्थ है वो 1 mm से कम होना चाहिए। कैविटीज़ होती है ट्रेन के व्हील में, राइट। इससे पहले हमने व्हील डिफेक्ट के बारे में बात किया है। तो कैविटीज़ की जो लेंथ है वो 20 mm से कम होना चाहिए और जो डेप्थ है वो 1 mm तक के रहना चाहिए, 1 mm से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से व्हील डिफेक्ट है। ये व्हील डिफेक्ट के बारे में भी ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर ये वीडियो में जो मोस्ट हमारा जो डिस्कशन था वो इसी के ऊपर था कि जो फ्लैंज है उसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 28, मिनिमम जो हाइट है वो 28, फ्लैंज की जो हाइट है उसका जो रेंज है वो 28 mm से 36 mm के बीच में होता है और जो नॉमिनल जो वैल्यू है वो है 28.5 mm। फ्लैंज की जो थिकनेस है उसकी जो रेंज है वो 25 mm से 30 mm के बीच में होती है, राइट। मिनिमम 25 mm होती है, मैक्सिमम 30 mm होती है और जो नॉमिनल वैल्यू जो है वो 29.4 mm तक के होना चाहिए। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हील डायमीटर के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया।